नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो रवि या फिर सूर्य है आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिछले करीबन महीना भर से आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो रहे हैं, आप दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। तो अब ये जो बात है वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। मतलब करीबन 17-18 तारीख के बाद, हालांकि जो रवि है 14 तारीख के बाद भ्रमण करेगा आपके अष्टम भाव में, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 16-17 तारीख के बाद आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके वैवाहिक जोड़ीदार के सामने हेल्थ इश्यूज वगैरह रहेंगे, वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर इजी मनी की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। 17-18 तारीख के बाद आपको इजी मनी जिसे हम कहते हैं उसकी संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और आपका दशमेश भी है। इसे राजयोग कारक ग्रह कहा जाता है और ये आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन दो तीन महीनों में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस थोड़ा बढ़ रहा था पैसे के मामला में, और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी इसका अनुभव किया होगा कि उनकी जो शिक्षा में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। उसी प्रकार जिस स्त्रियों ने गर्भ धारणा की है उनके लिए भी छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज वगैरह देखे होंगे, लेकिन अब ये जो बात है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे। तो लाभ के संदर्भ में भी ये जो बातें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसमें भी कुछ अच्छी आपको लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके राशि में आपके लाभ भाव में होगा वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का व्ययश भी है, तृतीयश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और 28 तारीख के बाद ये जो बुध है, ये बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो 8 तारीख से लेकर करीबन संपूर्ण ये जो महीना है ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें जो काफ़ी अच्छी होगी। आप में और आपके वैवाहिक जो जोड़ीदार है उनमें जो हार्मनी है वो अच्छी दिखती हुई नजर आएंगी। आप और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो भी आप हाथ में ले सकते हो। अब यहाँ पर इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, जो गुरु ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होता है, क्योंकि ये आपका षष्टेश भी है, आपका भाग्येश भी है, जो कि आपके भाग्य भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। मैं एक शब्द से या फिर एक वाक्य में ये भी कहना चाहूँगा, अकेला ये गुरु ग्रह है जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वो आपको इस संपूर्ण महीने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित, क्योंकि अकेले इस ग्रह के कारण ही आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा स्थिर रहेगी, क्योंकि बाकी के करीबन सभी जो ग्रह है वो आपके विरोध में है। तो ध्यान दीजिए, ये बात जान लीजिए, गुरु के कारण ही आपकी जो साइकोलॉजी, आपकी जो मानसिकता है वो स्थिर रहेगी। बेसिकली आपकी जो राशि है वो काफ़ी इमोशनल होती है, छोटी मोटी बातों के लेकर आपके जो मूड स्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन ये जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, पंचम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो आपके जो विचार रहेंगे वो स्थिर रहेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलेंगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी बातें काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनमें काफ़ी अच्छी हार्मनी है वो देखी जाएगी। किसी भी प्रकार की जो बातें, किसी भी प्रकार की कोई भी स्ट्रेस या फिर टेंशन काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगा, उसको बचाए रखने का काम ये जो गुरु ग्रह है वो आपके लिए करेगा। तो जो गुरु का भ्रमण है जो कि आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, और अकेला जो गुरु है वो आपको संभाले रखेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बाद
हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अभी ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके राशि का चतुर्देश भी है और लाभेश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 16 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीब 17-18 तारीख तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस एवं टेंशन बना रहेगा। खास करके आपके घर के जो लोग होंगे, जो महिला वर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलेंगे। देखिए, आपके भाग्य भाव में गुरु और शुक्र, गुरु जो कि स्वयं के राशि में भ्रमण करेगा मीन राशि में, और जो शुक्र है शुक्र स्वयं की उच्च राशि में भ्रमण करेगा। तो लाभ के बारे में जो शुक्र है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण साबित, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, लाभ मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो शुक्र का भ्रमण जो कि आपके भाग्य भाव में होगा, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब तक जो शनि था वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा था, लेकिन जनवरी के करीब 17-18 तारीख के बाद ये जो शनि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि इसके पहले भी वीडियो अपलोड किया था कि शनि का जो भ्रमण है वो आपके अष्टम भाव में, मतलब कर्क राशि के अष्टम भाव में किस तरह से कुंभ राशि में किस तरह से प्रभाव करने वाला है। फिर से यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो शनि के जो इफेक्ट है वो आपको इस महीने से मिलना शुरू हो जाएंगे। शनि जो है वो आपका सप्तमेश है, अष्टमेश है और आपके राशि के लिए अशुभ ग्रह कहा जाता है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर ये जो अष्टम भाव का जो भ्रमण होता है शनि का, इसे छोटी साढ़े साती भी कहा जाता है। तो और आपके राशि के लिए जो साढ़े साती है वो थोड़ी टफ जाती है, क्योंकि आपकी जो राशि है मन से बहुत विचार करने वाली होती है, इमोशनल ज़्यादा होती है और प्रैक्टिकली थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। तो इसी को चलते आपको स्ट्रेस या फिर प्रेशर या फिर टेंशन आपको आ सकता है। और जब तक ये शनि आपके अष्टम भाव में रहेगा, करीबन मई 2025 तक ये जो शनि है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन तब तक आपको किसी भी प्रकार के कोई भी जो बात है उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना होगा, ट्रस्टवर्दी नहीं रहना होगा, और जो भी आप काम करोगे बहुत ही सोच समझ के करना होगा। किसी भी प्रकार के डिसीजन किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड करते हैं तो आपको उसके बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में जो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि अष्टम भाव का जो शनि है वो स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानी देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। किसी भी प्रकार के बड़ी रिस्क सिर्फ और सिर्फ भाग्य के आधार पर बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये जो बात है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अष्टम भाव का जो शनि का भ्रमण होता है वो ठीक माना नहीं जाता। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो गुरु है वो गुरु जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से ये जो संपूर्ण महीना है वो आपको ठीक जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेने हैं जो कि आगे जाके भविष्य में जाके आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आपको इसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। राहु और केतु के बारे में अगर देखा जाए तो जो राहु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो केतु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। और राहु केतु के साथ किसी अन्य ग्रह के महत्वपूर्ण ग्रह योग न होने के कारण किसी भी प्रकार के राहु और केतु के कारण कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपके लिए नहीं आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके राशि के अष्टम भाव में बहुत ही ज़्यादा ग्रह जो है वो आप देख सकते हो। और अष्टम भाव जो होता है वो पूर्णतः अशुभ भाव कहा जाता है, इसे मृत्यु स्थान भी कहा जाता है। मृत्यु स्थान मतलब प्रत्यक्ष मृत्यु नहीं, लेकिन जो भी उसके संदर्भ में जो सुख कारक जो अनुभव है उसकी मृत्यु होना या फिर उसमें गिरावट आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो दिखाई दे सकती है। लेकिन जो गुरु आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, इस वजह से जो बातें जो स्ट्रेस है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 4 तारीख को हर्षल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां दिनांक 4 तारीख या फिर 3-4 तारीख को आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को मंगल और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और जो मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। घर के जो लोग होंगे, खास करके घर की जो महिला वर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा। उसी प्रकार
दिनांक 16 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है 16 तारीख को अष्टम भाव में होने जा रही है आपके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पैसे के मामलात में आपको सोच समझकर जो खर्चे हैं वो करने होंगे, या तो फिर इन्वेस्टमेंट होगी या फिर खर्चे होंगे। जो भी बातें होगी आपको सोच समझ कर उसके संदर्भ में ध्यान देना होगा, या फिर उसके बारे में जो भी बातें हैं वो करनी होगी। ये बात जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल योग आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चुक सकते हैं। और हर्षल बुध की जो युति है वो दिनांक 21 तारीख को होने जा रही है। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को बुध और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो ग्रह योग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी भी है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे डॉक्यूमेंटेशन की बातें हो सकती है, आप कर सकते हैं इन दिनों के दरमियान। ये जो ग्रह योग है वो करीबन 22 तारीख को, और इसका जो प्रभाव है वह 21, 22, 23 तक देखा जाएगा। तो इन दिनों में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या फिर किसी अन्य प्रकार के अगर कोई निर्णय लेने हैं तो इन दिनों में आप ले सकते हो। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है, जो अमावस्या है वो 21 तारीख को 20 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हमारे जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, और बेसिकली आपकी जो राशि है वो भी थोड़ी सी इमोशंस से ज़्यादा है। तो इन दिनों में बहुत बड़े निर्णय नहीं लेना, क्योंकि भावना में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इस वजह से किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।